गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू बिहार बोर्ड उर्दू चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए इंटर एग्जाम 12th क्लास के साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों आइए समय को बिना बर्बाद किए बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, कैटल ने व्यक्तित्व के शीलगुण गुच्छों की संख्या कितना बतलाया है? ए नंबर 12, बी नंबर 16, सी नंबर 18, डी नंबर 24। आंसर है दोस्तों बी नंबर 16। अगला प्रश्न है, रविवेन का प्रगतिशील मृतक परीक्षण है एक, कौन सा एक है? ए नंबर वाचिका परीक्षण, बी नंबर समूह परीक्षण और सी नंबर व्यक्तिगत परीक्षण, डी नंबर इनमें से सभी। आंसर है दोस्तों डी नंबर इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आनंद सिद्धांत निर्देशिता क्या होता है? ए नंबर आह से, बी नंबर इंद से, सी नंबर प्रहा से, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर दोस्तों बी नंबर ईद से। अगला प्रश्न है, शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है, क्या नहीं है? ए नंबर में है गोलाकार, बी नंबर आयतकार, सी नंबर लंबोकार और डी नंबर किरसकाय। आंसर दोस्तों डी नंबर किरसकाय। अगला प्रश्न है, मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक कौन है? ए नंबर क्या है? ए नंबर अतिरिक्त सूचना, बी नंबर आवश्यकता, सी नंबर असुरक्षा का भाव, डी नंबर प्राथमिक समाजीकरण। आंसर दोस्तों सी नंबर असुरक्षा का भाव। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गुण एक सफल मनोवैज्ञानिक के रूप में आवश्यक नहीं है? ए नंबर प्रभावी बोलना, बी नंबर क्षमता, सी नंबर उत्तरदायित्व का बोध और डी नंबर निरीक्षण की योग्यता। आंसर दोस्तों ए नंबर प्रभावी बोलना। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? निम्नांकित में कौन जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा नहीं है? ए नंबर सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, बी नंबर औषधि चिकित्सा, सी नंबर आघात चिकित्सा, डी नंबर शल्य चिकित्सा। आंसर दोस्तों ए नंबर सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। अगला प्रश्न है, बाजार स्थलों या सार्वजनिक स्थलों से आयुक्ति संगत भय को क्या कहते हैं? ए नंबर एक्रोफोबिया, बी नंबर क्लस्ट्रोफोबिया, सी नंबर एगोराफोबिया, डी नंबर एरेक्नोफोबिया। आंसर दोस्तों बी नंबर क्लस्ट्रोफोबिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वृद्धि संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? ए नंबर में है गार्डनर, बी नंबर गिलफोर्ड, सी नंबर जेनसन, इनमें से कोई नहीं। आंसर दोस्तों बी नंबर गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि लंबी संपर्क को किसने विकसित किया? ए नंबर साइमन, बी नंबर मेयर, सी नंबर स्टर्न, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर दोस्तों सी नंबर स्टर्न। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन स्वसंज्ञानात्मक पहलू है? ए नंबर में है आत्मसंपर्क, बी नंबर आत्म क्षमता, बी नंबर आत्मसम्मान, डी नंबर इनमें से सभी। आंसर दोस्तों ए नंबर आत्मसंपर्क है। अगला प्रश्न है, सामूहिक अचेत के संपर्क का प्रतिपादन किसने किया है? ए नंबर युंग, बी नंबर एडलर, सी नंबर फ्राइड, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। आंसर दोस्तों ए नंबर युंग ने। अगला प्रश्न है, कथानक आत्मबोध परीक्षण में सदा कार्ड की संख्या कितनी होती है? ए नंबर 2, बी नंबर 1, सी नंबर 3, डी नंबर 4। आंसर दोस्तों बी नंबर 1। अगला प्रश्न है, व्यक्ति में शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है? ए नंबर परामर्श कौशल, बी नंबर साक्षात्कार कार्य कौशल, सी नंबर मनोवैज्ञानिक परीक्षण कार्य कौशल, डी नंबर संचार कौशल।
सही आंसर है दोस्तों डी नंबर संचार कौशल। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है? ए नंबर सामान्य कौशल, बी नंबर परिचयात्मक कौशल, सी नंबर विशिष्ट कौशल, डी नंबर इनमें से सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर परिचयात्मक कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है? ए नंबर बोलना, बी नंबर सुनना, सी नंबर शारीरिक भाषा, डी नंबर परानुभूति। सही आंसर दोस्तों डी नंबर परानुभूति। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रभावी परामर्शदाता निम्नांकित में से कौन प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है? ए नंबर में है परानुभूति, बी नंबर प्रामाणिकता, सी नंबर भावानुवाद और डी नंबर सशर्त सम्मान। सही आंसर दोस्तों डी नंबर सशर्त सम्मान। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, सड़क बांध आदि उदाहरण है। सड़क बांध आदि उदाहरण किसके उदाहरण है? ए नंबर पर्यावरण का, बी नंबर निर्मित पर्यावरण का और सी नंबर प्राकृतिक पर्यावरण का, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों बी नंबर संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? ए नंबर वह है व्यक्तिगत दूरी, बी नंबर सामाजिक दूरी और सी नंबर सार्वजनिक दूरी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है डी नंबर इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? ए नंबर वर्णपूर्ण आक्रामकता में, बी नंबर साधनात्मक आक्रामकता में और सी नंबर हिंसा में, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए नंबर वैरपूर्ण आक्रामकता में। अगला प्रश्न है, किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ए नंबर फ्राइड, बी नंबर यूंग, सी नंबर एडलर और डी नंबर मिलर तथा डोलार्ड। इसका सही आंसर है डी नंबर मिलर तथा डोलार्ड। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किससे ध्वनि को मापा जाता है? ए नंबर बेल, बी नंबर माइक्रोवेल, सी नंबर डोजबेल और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी नंबर डोसबेल। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए नंबर जर्मन, बी नंबर हिंदी, सी नंबर ग्रीक, डी नंबर लैटिन। इसका सही आंसर है डी नंबर लैटिन। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है? ए नंबर DSM-3R, बी नंबर DSM-4, सी नंबर ICD-9 और डी नंबर WHO। इसका सही आंसर है बी नंबर DSM-4। अगला प्रश्न है, बैंडवैगन प्रभाव किसका एक कारण है? ए नंबर समूह समग्रता, बी नंबर समूह मानक, सी नंबर समूह ध्रुवीकरण, डी नंबर समूह सोच। इसका सही आंसर है सी नंबर समूह ध्रुवीकरण। अगला प्रश्न है, केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन सा एक प्रकार नहीं है? ए नंबर में है अनुपालन, बी नंबर आज्ञापालन, सी नंबर पहचान, डी नंबर अनुकूलनशीलता। सही आंसर है इसका बी नंबर आज्ञापालन। अगला प्रश्न है, केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? ए नंबर अनुपालन, बी नंबर आज्ञापालन, सी नंबर पहचान, डी नंबर अनुकूलनशीलता। सही आंसर है इसका सही आंसर दोस्तों बी नंबर आज्ञापालन। अगला प्रश्न है, किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? ए नंबर वैक्सलर, बी नंबर बिने, सी नंबर गार्डनर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए नंबर वैक्सलर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? ए नंबर मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बी नंबर केस अध्ययन, सी नंबर मन चिकित्सा और डी नंबर साक्षात्कार।
इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर, मनोचिकित्सा। अगला प्रश्न है वैयक्तिक भिन्नता का तात्पर्य क्या होता है? ए नंबर व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर, बी नंबर व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसर्स का बी नंबर, व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सामाजिक प्रभाव का सबसे अप्रत्यक्ष प्रारूप होता है? ए नंबर अनुरूपता, बी नंबर आज्ञा पालन, सी नंबर अनुपालन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसर्स का ए नंबर अनुरूपता। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? ए नंबर में है संज्ञात्मक, बी नंबर भावात्मक, सी नंबर स्मृति, डी नंबर व्यवहार परक। इसका सही आंसर है, सही आंसर दोस्तों सी नंबर स्मृति। अगला प्रश्न है मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? ये नंबर फेस्टिंगर, ये नंबर हाइडर, सी नंबर मोहसिन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी नंबर हाइडर। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है श्रेणी आधारित सीमा को क्या कहा जाता है? ये नंबर आदिरूप, बी नंबर रूढ़िकृत, सी नंबर दर्शक प्रभाव, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसर इसका बी नंबर मनोवृत्ति का तत्व नहीं है। ए नंबर संज्ञात्मक, बी नंबर भावात्मक, सी नंबर स्मृति, डी नंबर व्यवहार परक। सेंसर है सी नंबर स्मृति। अगला प्रश्न है मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? ए नंबर फेस्टिंगर, बी नंबर हाइडर, सी नंबर मोहसिन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसर है इसका बी नंबर हाइडर। अगला प्रश्न है श्रेणी अधिकृत सीमा को क्या कहा जाता है? ए नंबर आदिरूप, बी नंबर रूढ़िकृति, सी नंबर दर्शक प्रभाव और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसर इसका बी नंबर रूढ़िकृति। अगला प्रश्न है किसी मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अमृत सिंह के अर्थ में परिभाषित किया है। ए नंबर किसको? मन, बी नंबर स्पीयरमैन, सी नंबर टर्मन, डी नंबर वेस्लर। सेंसर इसका बी नंबर स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 महीना है तथा मानसिक आयु 120 महीना है तो उसका वृद्धि लब्धि क्या होगा? ए नंबर में 105, बी नंबर 120, सी नंबर 110, डी नंबर 90। सेंसर इसका आपका सी नंबर 110। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? ए नंबर शील गुणों का संगठन, बी नंबर शील गुणों का गत्यात्मक संगठन और सी नंबर शील गुणों का जोड़, डी नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी नंबर शील गुणों का गत्यात्मक संगठन। अगला प्रश्न है मनोविकृत विकास पर किस कारक का अधिक प्रभाव पड़ता है? ए नंबर जाति, बी नंबर आयु, सी नंबर बुद्धि, डी नंबर परिवार। सेंसर इसका सी नंबर बुद्धि। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की पद्धति क्या है? ए नंबर WHO, बी नंबर DSM 333R, बी नंबर DSM 4 और डी नंबर ICD-9। सही आंसर इसका बी नंबर DSM 111R। अगला प्रश्न है सामाजिक व्यवहार क्या है? ए नंबर जो व्यक्ति की अपनी इच्छा के अनुकूल होती है, बी नंबर जो सामाजिक नियम के अनुकूल होती है, सी नंबर क तथा ख दोनों और डी नंबर जो सामाजिक नियम के प्रतिकूल होते हैं। इसका सही आंसर है डी नंबर जो सामाजिक नियम के प्रतिकूल होते हैं। अगला प्रश्न है वेल्पे ने योगदान दिया किसमें? ए नंबर संज्ञात्मक चिकित्सा में, बी नंबर व्यवहार चिकित्सा में, डी नंबर
विश्लेषणात्मक चिकित्सा में, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका आपका बी नंबर व्यवहार चिकित्सा में। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का नवीनतम पद्धति क्या है? ए नंबर WHO, बी नंबर DSM 111R, बी नंबर CDSM 4 और डी नंबर ICD-9। सही आंसर इसका बी नंबर DSM 111R। अगला प्रश्न है, प्रतिबल क्या है? ए नंबर 1 स्वतंत्र चर, बी नंबर 1 आश्रित चर, डी नंबर क तथा ख दोनों, और डी नंबर 1 मध्यवर्ती चर। सही आंसर इसका बी नंबर 1 आश्रित चर। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन का TAT एक प्रकार है, कौन सा है? ए नंबर प्रश्नावली का, बी नंबर आत्मविवरण आविष्कारक का, सी नंबर प्रक्षेपण परीक्षण का, और डी नंबर कागज पेंसिल जांच का। इसका सही आंसर है आपका ए नंबर प्रश्नावली का। तो ये था दोस्तों एग्जाम 12th क्लास के साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। दोस्तों आज इतना ही तक रखिए, मिलते हैं आप एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपने बहुत सारा ख्याल रखिए। धन्यवाद।